नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और आज हमारी मौजूदगी है बिहार शरीफ नगर निगम के पास, जहां पे देशव्यापी मजदूर हड़ताल किया जा रहा है। तो चलिए इन्हीं लोगों से जानते हैं ये मजदूर हड़ताल आखिर क्यों कर रहे हैं। ये मजदूर हड़ताल किस लिए है? इसलिए है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो मजदूर विरोधी और जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ हम लोग आज हड़ताल पे हैं। ये 10 श्रमिक संगठनों के आह्वान पे बिहार शरीफ नगर निगम कामगार यूनियन के कर्मचारी लोग आज बिल्कुल पूर्ण रूपेण हड़ताल पे हैं। हम लोग का मांग है कि 4 श्रम कोड वापस लिया जाए, जिस 4 श्रम कोड के तहत सरकार ने मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश रखा है। उसके बाद मेरा मांग है कि सभी कर्मचारियों को अस्थायी किया जाए और ठेका प्रथा खत्म किया जाए। हमारी एक मांग यह भी है 3 आपराधिक कानून को भी वापस लें, जिसके तहत हमारी मजदूरी या हक अधिकार मांगने के बाद वो हमारे ऊपर मुकदमा लगाकर हमें जेल में डाल देते हैं। इस आपराधिक कानून को भी वापस लेने की मैं अपील करता हूँ सरकार से। पुरानी पेंशन लागू किया जाए और नई पेंशन जो ओपीएस और एनपीएस है उसको खत्म किया जाए। ओपीएस लागू करना है। अभी आप लोग बिहार शरीफ नगर निगम के पास हैं, यहाँ के कोई अधिकारी आप लोग से बात किए? जी, आज तो बात नहीं किए। हम लोग अल्टीमेटम दे चुके थे पहले कि हम लोग श्रम संगठनों के आह्वान पर 9 जुलाई को हम लोग पूर्ण हड़ताल पे रहेंगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया और अभी तो आज तो कुछ नहीं बोले हम लोग को। हम लोग कार्यक्रम कर यहाँ पे कब से हैं? सुबह 6 बजे से हैं हम लोग। 6 बजे से 2 बजे तक हम लोग का ड्यूटी होता है प्रत्येक दिन। उसी टाइम से हम लोग पूरे कर्मचारी 6 बजे गेट पर पहुँचे हैं और 2 बजे तक कार्यक्रम हम लोग का चलेगा। यहाँ के नगर आयुक्त से बात की आप लोग आज को? जी, आज नहीं, बात आज नहीं हुई है। आए ही नहीं नगर आयुक्त साहब। आज आए ही नहीं है। तो आज बिहार बंद है ऐसा ऐलान भी है और हर जगह जो है रोड चक्का जाम किया गया है। इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, कहना चाहेंगे इसलिए कि देखिए, केंद्र और राज्य सरकार की जो पॉलिसी है वो सिर्फ कर्मचारियों के विरोध में नहीं है, इसमें जन विरोधी कानून भी है। तो जन विरोधी के मतलब बेरोजगारी, महंगाई, ये सब जो मुद्दा है उसको लेकर तो पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रतिनिधित्व निभा रहा है ना। आम जनता की सवाल को लेकर वो रोड पे हैं राजनीतिक दल। लेकिन एक बात ये भी है कि हम कर्मचारी जरूर हैं, लेकिन पहले तो हम देश का नागरिक हैं। बिल्कुल, देश का नागरिक पहले हैं, उसके बाद कर्मचारी हैं। तो अगर महंगाई और बेरोजगारी की बात होगी तो उसके लिए भी आवाज़ हम उठाएंगे। लेकिन हमारी ये जो है अस्थायी करने की बात, 4 श्रम कोड वापस लेने की बात, ठेकेदारी खत्म करें, उस सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आज इस जगह पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई कुछ बोलना चाहेंगे सर? ये आप आज ये जो देशव्यापी हड़ताल किया गया है किस लिए किया गया है? देखिए, 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज देशव्यापी कार्यक्रम हम लोग बिहार शरीफ नगर निगम गेट पे कर रहे हैं। और ख़ास करके जो जन विरोधी नीति है, जो मजदूर विरोधी नीति है, इसके लेकर हम लोग जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार पहले तो जो है हमारी जो 44 गो श्रम कोड बना हुआ था संविधान के तहत, वो सरकार ने इसको बिल्कुल निरस्त कर दिया गया। 2018 में हमारे 2503 नंबर लेटर नंबर से ये हमारे चतुर्थीय वर्ग कर्मचारियों को जो है बिल्कुल पद खत्म कर दिया गया। अब बताइए कि हम लोग जो को अस्थाई नौकरी मिलता था, जो यहाँ हम जन्मे थे, पैदा हुए थे, यहाँ एक अस्थाई नौकरी था, चाहे डोम समाज की बच्चा हो, चाहे चमार समाज की बच्चा, जो भी दलित वर्ग के थे, एक अस्थाई नौकरी मिलता था जिसमें भरण पोषण बाल बच्चों को होता था। अब उस नौकरी को बिल्कुल सरकार ख़त्म कर दिया गया। अब बताइए कि हम लोग कहाँ रहेंगे और ना कोई सरकार रोजगार उपलब्ध कर पा रही है। तो ये बताइए कि बिल्कुल ये जुल्म कर रहा है या सरकार नहीं कर रहा है? इस चीज़ को सोचने के लिए ज़रूरत है। अब बताइए, इतना जुल्म के सहते सहते ये फिर ये 8 दिन पहले एक ले आया है कि सर आपका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा तो आप नागरिकता रहिएगा। ये बताइए, वोटर लिस्ट में नाम बताइए, जब ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि जन्मे है तो आपका नागरिकता मिलेगा, ये कहना है संविधान को। मगर ये चुनाव आयोग ने ये फरमान जारी किया कि आप मुझे प्रमाणित कीजिए कि आप नागरिक हैं कि नहीं हैं। अब बताइए कि अब नागरिक होने, बिल्कुल बिल्कुल, जब आपका आइडेंटिटी जो है आधार कार्ड से हर जगह पहचाना जा रहा है आपको, तो मतदान पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड होना चाहिए था, लेकिन आधार कार्ड ना देके 11 जो है अलग चीज़ मांगा गया है। यही ना जी। अब बताइए कि हम कहाँ से उपलब्ध करा पाए? मेरे माता पिताजी यहाँ गुजर गए, अब बताइए कि मैं माता पिताजी के कहाँ से जन्म तिथि उपलब्ध कर पाऊँगा? ये तो सारी
हनन है गरीबों पे। जो मेरे दलित भाई अभी सड़क पे किनारे बसे हैं, रेलवे गुमटी के किनारे बसे हुए हैं, आप देख रहे हैं उसके पास कहाँ से, कहीं जल गया है मकान, कहीं ध्वस्त हो गया है, कोई बाढ़ में दह गया है, वो कहाँ से उपलब्ध करा पाएंगे। अब बताइए, उस सरकार कह रही है कि बल बिल्कुल उपलब्ध कराइए तो आप नागरिकता होंगे, या न तो आपको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया। क्या हम लोग आतंकवादी हैं? क्या यहाँ के लिए नागरिकता नहीं है हम लोग? तो ये सरकार का बिल्कुल गरीब का जो नीति है, गरीबों का हटाने का नीति है, वो बिल्कुल सरकार का गलत है नीति। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन और 4 श्रम कोड जो हमारे लिए लाया है, बिल्कुल मजदूरों का गुलाम बनाने के लिए लाया है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन के लिए बनाया गया था। ये बिल्कुल सरकार इसको ध्वस्त कर दिया गया। अब कह रहा है कि बंधुआ मजदूर की तरह खटिएगा 12 घंटा 18 घंटा, ये सर हम लोग से नहीं चलेगा। जो सरकार, जो हम लोग बुजुर्गों ने झेल लिया है, वो हम लोग झेलने के लिए नहीं तैयार है। इसके लिए चाहे जो भी हो जाए, सर पे सर कलम कर जाएगा, मगर इस जुल्म को हम लोग नहीं सहेंगे। चाहे हम लोग दफन हो जाएंगे, मगर हम ये सहेंगे नहीं। इसी बात को साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना किस प्रकार जो है मजदूर संघ जो है नाखुश है सरकार से, और इनका मांग है जो 4 श्रम कोड लागू किया गया है उसको हटाया जाए, और जिस तरह पहले से चल रहा था 8 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा सोना, 8 घंटा मनोरंजन, उस तरह से फिर से जो है बहाल किया जाए। आप देख रहे हैं अपना नालंदा और मैं हूँ सुभाष रजक। धन्यवाद।